हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने बेसिकली कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, और हमने दिखाया था तीन मैट्रिक्स जो है, क्योंकि हमारा पॉलीमेट्रिसेस है उसका हमने रिप्रेजेंटेशन निकाला था, और हमने वो मेथड क्या सा यूज किया था। बेसिकली इस मेथड को हमने यूज किया था, ये जो हमने पुराने वीडियो में पहले देखा है। और अभी उस हमने ये भी देखा था कि जब पॉलीमेट्रिक से जब उनके जीरो बेसिस पे काम करता है, तो इसीलिए ऑपरेशन बेसिकली ये जीरो वापस थ्रो कर देता है, और सॉरी जीरो दे देता है, और उसका आइगन वैल्यू बेसिकली तब वन होता है, राइट। ये जीरो देता है, पर ये जब वन पे एक्ट करता है तो क्या होता है, ये माइनस वन दे देता है, राइट। तो सिमिलरली हमने देखा था कि सिग्मा एक्स जब जीरो पे काम करता है तो वो क्या करता है, बेसिकली वो फ्लिप कर देता है। सिग्मा वाई जब वन पे काम करता है तो क्या करता है, सिग्मा जब वन पे काम करता है वो भी फ्लिप कर देता है, राइट। तो हमने ये देखा था, तो ऑब्वियसली हम क्या करना चाहते हैं, जैसे सिग्मा अगेन या जब वाई एक्ट करता है तो हमें या क्या करता है, ये फेज ऐड कर देता है, ठीक है। हमने ये सारे ऑपरेशंस पहले देखा है, पर अभी हमारा क्या है कि हमारा गोल क्या है, हम जानना चाहते हैं कि भाई जो हमने जीरो 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 एंड वन लिख रहे हैं, ठीक है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमें तो भाई या मैट्रिक्स जो ऑपरेटर्स है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल गया, जो पर जीरो को वन हमने जो यहाँ पे बेसिस लिखा है, बेसिस तो इस व्हाट इज विच मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये क्यों हमें ये क्यों चाहिए, तो देखो यार, ऐसे बहुत टाइम ऐसे होंगे तुम्हें कि तुम्हें एक ओके हमने जब अगर मैट्रिक्सेस हमें मिल गया है ना, तो हमें कई बार ऐसा होगा कि हम एक मैट्रिसेस मतलब एक बेसिस से दूसरे बेसिस में सेट में जा सकते हैं, अलग अलग बेसिस सेट में जा सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आता है आइगन आइगन वेक्टर का, जो हमने अभी आइगन वेक्टर का जो हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया था। एक ऑपरेटर अगर किसी वेक्टर एक्स पे काम कर रहा है, और वो उस एक स्केलर बाहर थ्रो करके वापस वही वेक्टर अगर वापस दे देता है, बेसिकली वही वेक्टर वापस दे देता है, इस इक्वेशन को अगर कोई सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या बोलते हैं, जो एक्स है इसमें अभी उसको हम और चीजें नाम देंगे। एक्स जो है, एक्स इज एन आइगन वेक्टर और आइगन स्टेट ऑफ ए, और ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है, ऑफ ए। तो हमने ये इसके बारे में बहुत भी बार बात किया था, पर अभी जो है ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में थोड़ा बहुत इसको लेके जाना है, ठीक है। तो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू हमें पता चल के, एक्स इज एन आइगन वेक्टर हमें पता, हमने डिस्कस किया है इसमें, अच्छी बात है। पर अभी इसको लैम्डा और एक्स को हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्सेस दिया गया है, और हम जब यूजुअली मैट्रिसेस की बात करते हैं हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई हैमिल्टोनियन है, उसका तुम उसको उसका आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, राइट। तो वो प्रोसीजर क्या है, तो हम क्या करते हैं कि हम ए एक्स माइनस इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, इसको लैम्डा इंटू आइडेंटिटी टाइम्स एक्स इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये भी हम स्टिल हमारा आइगन वेक्टर है, ठीक है। उसको यूज करें, क्या करेंगे, उसको यूज करके हम ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, ये वाले कंडीशन हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस बेसिकली ई इसको अगर बेसिकली ये जो इक्वेशन है, जो ये हमारा ये वाला इक्वेशन है, इसको यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हमारा जो है ये जो लैम्डा हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, किसी भी अगर तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, रैंडम मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसमें इसको यूज करके हम आइगन वैल्यू निकालेंगे पहले, और सेकंड टाइम उसके बाद इसको हम यूज करके आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, ठीक।
मतलब सॉरी ये वाला नहीं, हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे आइगन वेक्टर्स निकाल के लिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम सब देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम सिग्मा जेड को ही लेते हैं, ठीक है। सिग्मा जेड में हमने क्या देखा था, हमने जब 0 और 1 बेसिस पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिला था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यही वाला फॉर्म निकालेंगे, सिग्मा जेड हमारा ए बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो हमारा ये वाला फॉर्म कैसा आएगा, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - लैम्डा 0 - 1 - लैम्डा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाता है, 1 - लैम्डा 1 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू +- 1, ठीक है। ग्रेट। नाउ ये हमारा आइगन वैल्यूज है, और हमने ये देखा भी है, क्योंकि सिग्मा जेड जब 0 पे ऐड करता है तो क्या होता है कि ये 0 वापस दे देता है, और सिग्मा जेड जब 1 पे ऐड कर देता है ये तो -1 बाहर देता है, और ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 मिलता है और यहाँ पे -1 मिलता है। तो हमें इट्स नॉट स्ट्रेंज दैट यहाँ पे उसको हमें लैम्डा +- 1 मिला, हमें ये पता होता है, हमें एक्सपेक्टेड था कि हम यहाँ पे लैम्डा को +- 1 मिलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें a - λI × x इसको यूज करेंगे, और इसको यूज करके हम इसको यूज करके हमको x निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कि सॉरी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिग्मा जेड को हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा -λ -1 - लैम्डा 0 0, ठीक है। x इज एक काम करता हूं मैं, x हम जो है इसको हम दो वेक्टर, या इजीली हम यहाँ पे या टू, यस, सेकंड 2 डायमेंशनल स्पेस पे काम कर रहा है, राइट। तो जो पॉलीमेट्रिसेस है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स, जो ये 2 × 1 मैट्रिक्स पे काम करेगा। तो हम इसको ए और बी लिख देते हैं, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जो कि 0 0। हम क्या करेंगे, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 वो वाला केस देखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0 0 0 -2 ए बी इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर हम इसको 0 0 को यहाँ पे ऑपरेट कराएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 0, और यहाँ पे आ जाता है 0 -2b इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट आ रहा है, राइट। ये कंस्ट्रेंट क्या है, कि -2b जो है यहाँ पे 0 होना चाहिए, यानी कि b इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है, कि तुम्हारा जो मैट्रिक्स है A 0, तुम्हारा जो वेक्टर है x इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए पहला भाई 0 a 0 इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये एक्चुअली सेंस भी बनता है, राइट। अगर हम देखें तो अगर देखो यार, मैं सिग्मा एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सिग्मा एक्स क्या था हमारा, 1 0 0 -1, ठीक है। तो सिग्मा एक्स टाइम्स अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं x1, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1 0 0 -1 a 0, ठीक है। तो ये 1 इंटू ए इज इक्वल अगेन ए, ठीक है। तो क्लियरली ये जो है, ये वेक्टर्स x1 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, राइट। और हम ये भी पता चल गया कि बिकॉज यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 है, तो हमारा a 0 जो है वो क्या बन रहा है, हमारा 0 बन रहा है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं कि अभी हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए देखेंगे, तो वो क्या था, 1 -1 0 -1 +1 0 हो, अगेन ए बी, मैं यहाँ पे इसको सी डी लिख देता हूँ, ठीक है, 0 0। तो ये क्या हो रहा है, ये -2 0 0 0 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू 0 0। तो ये हो रहा है -2 सी, 0
इज इक्वल टू जीरो जीरो। तो ये क्या बोला है, हाँ ये बोल रहा है कि तुम्हारा सी जो है यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। इस इस वाले केस में जो हम सी को डी को मैं इसको क्या देता हूँ, नाम देता हूँ एक्स टू नाम देता हूँ। तो एक्स टू का जो फॉर्म होगा चाहिए कि भाई तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म बता रहा है कि एक्स टू जो है, तो यहाँ पे सी, इसका मतलब क्या है, सी तुम्हारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू वो जीरो ही होगा और लास्ट वाले में तुम फ्री हो कोई भी चूज करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर, अगेन इसको भी अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको आपको क्लियरली मिलेगा। अगर इसको सिग्मा एक्स इंटू एक्स टू लिखोगे तो ये -1 इंटू एक्स टू मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास दो वेक्टर्स आए, वो था ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा डी, ठीक, cool। तो ये हमारा कोई भी जेड बेसिस, बेसिकली जेड बेसिस का जो आइगन बेसिस बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या हम क्या इसको क्या बनाना चाहते हैं, हम इसको, हमने इसको x1 नाम दिया था, ओके। इसको अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्स टू एक्स के लिए बिहेव कर रहा है, तो हम इसको 0 1 ऐसे, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर हम 0 1 डिफाइन कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो और हमने क्या चॉइस किया था, हमने प्रोजेक्ट जो डिस्क्रीट बेसिस डिफाइन किया था, हमने बेसिकली प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स यूज किया था, उसके हमने कॉन्स्ट्रेंट डाला था कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, बेसिकली 1 1 का इनर प्रोडक्ट वो 1 होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में हम इनर प्रोडक्ट कैसे लेंगे, राइट। तो मैट्रिक्स हमने जब उस टाइम हमने देखा था, हमने बोला था कि भाई जो हमने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था कि ये बेसिस बिल्कुल आईजे के बेसिस की तरह काम करते हैं, तो उसके साथ हमने काम कर लिया था। पर अभी हम इसका कैसे लेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो ब्रा क्वांटिटी है, ये कुछ नहीं, ये बस इस क्वांटिटी का ट्रांसपोज है। क्या मैं बोल रहा हूं कि देखो भाई, एक क्वांटिटी अगर मैं बोलूं तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा और ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने क्या किया, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स ए, अगर कोई इससे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो मैं यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता, ठीक है। तो ये पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता, पर अभी हम फिलहाल के लिए रियल नंबर इज, ये क्या कहते हैं, जो हमारा पॉलीमेट्रिसेस है वो लकी है या कि रियल नंबर है, तो इसका कोई इशू नहीं है, ए और ए सा सेम है, ठीक है। तो इसका हम इसको प्रोडक्ट करेंगे और ये हमें क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है या 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा डाल देता है तुम्हारा ए पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इसको कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा डी, सो बेसिकली डी का जो वैल्यू है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ जाता है कि डी का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, ठीक है। हैंस हमें क्या मिलता है, हमें स्टैंडर्ड बेसिस मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो इसको हम, और इस बेसिस को जो बोलते हैं हम इसको जेड बेसिस बोलते हैं, जेड बेसिस बोलते हैं। और ये क्या, हमें स्टैंडर्ड बेसिस, जेड बेसिस इस, वो कुछ क्या है, दिस आर स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 एंड 1 0। नाउ विद इन द सेम बेसिस वी कैन आस्क कि भाई हमारा सिग्मा एक्स का जो है वो, सिग्मा एक्स का बेसिकली हमें हमें सिग्मा एक्स हमने जब 0 पे ऐड किया था तो हमें क्या मिला था, हमें 1 मिला था। और सिग्मा वाई जब हमारा 1 पे ऐड किया था तो उसने क्या दिया था, हमें 0 दे दिया था। तो हम यहाँ पे पूछ सकते हो, वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई सिग्मा एक्स का जो है, हमें वो वेक्टर चाहिए, सिग्मा वेक्टर, वो वेक्टर जो बेसिकली हमें सम लैम्डा इनटू वो वेक्टर वापस कर दे, ठीक है। हमें ये ऐसे हमें वेक्टर्स चाहिए, तो वो वेक्टर्स कौन से होंगे, ठीक है। बिकॉज हमारा क्लियरली दिख रहा है कि जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो इस पे काम नहीं कर रहा, कैसे करेंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम वापस वही इक्वेशन यूज करें, हमारे पास इसका जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इसका इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 0 1 आइडेंटिटी, और ये होल इसका डिटरमिनेंट लेना है इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाता है, -λ 1 1 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट
इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे अगेन हमें प्लस माइनस मिल रहा है, राइट। हमें वहां पे भी प्लस माइनस मिला था, यहाँ पे भी प्लस माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो एनीवे दिस इज वेल, एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट इज इंटरेस्टिंग, पर अगेन फिर नहीं, वहां पे अभी फिर वो डिस्कस नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें वो दो बेसिस निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस बेसिस का नाम रखेंगे प्लस और माइनस रख देते हैं। ठीक है, तो हम प्लस को डिफाइन करते हैं अगेन ए बी, एंड माइनस को डिफाइन करते हैं सी डी। ठीक है, हमारे पास हम क्या करेंगे, उस ए प्लस का एक्सप्लिसिट फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या आता है, हमारे पास क्या आ जाता है, हम इसको लैम्डा इज इक्वल टू वन के केस के लिए फर्स्ट कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है, माइनस वन 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 माइनस वन, सॉरी प्लस वन, सॉरी नो नो इट्स माइनस वन ओनली, माइनस वन एंड इनटू ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या लैम्डा इक्वल टू वन वाले केस के लिए कंसिडर किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इफ यू सी दैट एट कि तुम्हारा जो है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई जीरो जा रहा है, तो हमें कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड रो है, इसको हम R2 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, R2 या R1 माइनस R2 कर देंगे, R2 प्राइम, जो कि इसको मैं R2 प्राइम बोल देता हूँ, और R1 माइनस R2 कर देंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मैट्रिक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है कि ये हो जाता है जीरो। ये फिर हम इसके सिंपली R2 प्लस R1 कर सकते थे, R2 प्लस R1 कर सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये वन माइनस वन, एंड ए बी इज इक्वल टू द होल जीरो कोमा जीरो। ठीक है, ग्रेट। नाउ हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी आता है, राइट। तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारा जो ये मैट्रिक्स का फॉर्म होगा, जो सी हमने एक प्लस को दिया था, वो बेसिकली कुछ इस फॉर्म का होगा। मतलब दोनों एंट्रीज सेम, दोनों एंट्रीज जो है वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये ओके, ये अगर इस पे अगर हम एक्स ऑपरेटर ऐड कराएंगे, ठीक है, हमने क्या करते हैं, सिग्मा एक्स इस पे ऑपरेट करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्लस पे। सिग्मा क्या है इसका, हम तो क्या होगा, तो हम फॉर्म क्या था, वन वन जीरो, और हमारा यहाँ पे क्या था, ए ए। तो ये क्या करेगा, जीरो इंटू जीरो प्लस वन, तो ए वन इंटू जीरो, हाँ, तो ये वही वापस वही स्टेट दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ओके, ग्रेट। यानी कि हमें जो है इसका आइगन वेक्टर मिल गया, और ए का कोई इसे फ्रीडम ऑफ ए का जो है, इसको हम देखेंगे कि ए में भी वही कंडीशन लगता था जैसे हमने पिछली बार देखा था, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंजंक्शन की वजह से। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ए का जो वैल्यू है वो वन बाई रूट टू है। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं जो हमारा प्लस का फॉर्म होगा। तुम लोग करके एक्सप्रेसिवली इसको करके देखना, बाई रूट टू बाई वन बाई रूट टू। ठीक है, तो लेकिन हम लैम्डा इक्वल टू माइनस वन वाला केस लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम इसको वापस ऐसे ही लिख देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन 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 एंड वन। ठीक है, हम लैम्डा मैं सीधा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सी और डी कंसीडर कर रहा हूँ, और ये जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है, इफ यू सी केयरफुली, ये हो जाएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या हुआ कि सी इज इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास जो माइनस वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हम हमारा सी और माइनस सी इस फॉर्म का होगा। ठीक है, एंड अगेन अगर हम ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, जो कि है अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन जो कि माइनस माइनस इक्वल टू वन, ई कंडीशन अगर हम पुश करेंगे, तो हमें सी का वैल्यू क्या मिलेगा, वो मिलेगा वन बाई रूट टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस रूट का वैल्यू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू। ठीक है, एंड ये जो बेसिस है, दीज आर एक्चुअली, ये बहुत पॉपुलर बेसिस है। ठीक है,
जो इसको बोलते हैं हेडामार्ट बेसिस। इसका फॉर्म क्या है? 1/√2 1/√2, ठीक है, और 1/√2 1/-√2, ठीक है। इसको हम प्लस बोलते हैं, इसको हम माइनस बोलते हैं। ये बेसिकली वो वाला सिचुएशन है कि हम अगर एक्स बेसिस पे काम कर रहे हैं, बेसिक एक्स डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा वो बेसिकली ये वाला स्टेट रिप्रेजेंट करेगा बस, और जो डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा वो इस स्पिन, ये वाला स्पिन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली जो है हम वाई बेसिस के लिए भी निकाल सकते हैं। वाई बेसिस, वाई मैट्रिक्स, सॉरी वाई मैट्रिक्स जो सिग्मा वाई है, और इसके लिए जो आता है वो हमारा, इसको हम बोलते हैं वाई बेसिस, ठीक है। ये, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बोलते हैं प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है। ग्रेट। नाउ इसको हम इसको एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, पर मैं आपको देखता हूँ, मैं फर्स्ट आई थिंक वैल्यूज हैं। हाँ, तो अगर हम इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आते हैं, तो जो प्लस वाले वैल्यूज हैं, तो प्लस आई का वैल्यू है, वो वैल्यू है -i, 1, और जो माइनस आई का वैल्यू है वो है i1, ठीक है। ग्रेट। दोनों के कैलकुलेट करके देख लेना। और हाँ, वो जो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन वाला तुम जब करते हो तो याद रखना कि ए स्टार बनाना है, ठीक है। ए स्टार अगर बी स्टार आज इनटू ए बी, इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है, जब हम ऐसे ए मैट्रिक्स फॉर्म में इनर प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अच्छी बात है, ये हो गया। अभी हमें क्वेश्चन, हमारा पॉइंट है कि अगर हमने इमेजिन करो कि हमने कोई वेक्टर लिखा जो कि से अल्फा 0 प्लस बीटा 1, बेसिकली हमने एक वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पिनर, बेसिकली हमने क्या बोला था, हमारा जो साई है, जो उस पे जो कोफिशिएंट है वो अल्फा और बीटा, ये हमारा स्पिनर है, ठीक है। हमने ये बोला था पहले इस, तो क्वेश्चन है कि इसको ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मेरे को जो है हेडामार्ट बेसिस में चाहिए, बेसिकली मेरे को दूसरे बेसिस में चाहिए। तो मैं, यानी कि इसमें साई को चेंज नहीं कर, ओवरऑल इस साई को, वेक्टर को चेंज नहीं कर रहा, जो बेसिकली मैं अगर बोलूं तो ये वेक्टर जो है, मैं एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, मैंने इसको पहले v1 बेसिस में लिखा है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक नया सेट ऑफ बेसिस एक्स वाई जेड ले रहा हूँ, सो एक्स वाई जेड, और मैंने नया बेसिस डिफाइन कर दिया, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, और से जेड प्राइम। मैं चाहता हूं कि v1 से v1 प्राइम, मैं इस सेम वेक्टर को v1 वेक्टर बेसिस में जो है, मैं v1 प्राइम बेसिस में लिखूं, ठीक है, v प्राइम बेसिस में लिखूं। तो यानी, और तो मैं इसको कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो चॉइस ले रहा हूँ वो बेसिकली हमारा 0, 1 और प्लस माइनस ले रहा है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं साई को इमेजिन कर ले रहा हूं कि सी ई प्लस और डी माइनस, ठीक है, इस फॉर्म में। और हमें पता है कि ये क्वांटिटी, और हमें जीरो का जो हमने उस टाइम निकाला था, जीरो क्या था हमारा, 1, 0 इस फॉर्म में था, माइनस, सॉरी, 1 = 0, 1 इस फॉर्म में था, प्लस हमने निकाला था, वो था 1/√2, 1/√2, और जो माइनस है हमारे पास 1/√2 -1/√2। शिट यार, ठीक है, हमने ही देखा था। तो हमें क्या करना है कि हमें हमें रिलेशनशिप चाहिए कि भाई, हमें हमें सेम वेक्टर को जो है
सी और डी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हमें सी और डी बनाना, सी और डी में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो वही चीज हम करने वाले हैं। तो इस क्वांटिटी को अगेन मैं अल्फा 0 प्लस बीटा 1 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दो क्वांटिटी जो है ये दोनों सेम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके मैट्रिक्स फॉर्म को लिख देंगे, तो उसके क्या होता है, जो बेसिस का जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ये बेसिस का मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे। तो क्या हो जाता है, साई इज इक्वल टू सी टाइम्स 1/√2 1/√2 प्लस डी टाइम्स 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू अल्फा 10 प्लस बीटा 10, ठीक। तो हमारा साई क्या हो जाता है, तो अभी क्या होगा, तो सी प्लस डी √2 इज इक्वल टू सी माइनस डी √2 हो, ठीक है। और ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाता है, इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा सी प्लस डी बाई √2 इज इक्वल टू अल्फा एंड सी माइनस डी बाई √2 इज इक्वल टू बीटा। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास एक बेसिकली सिंपल लीनियर इक्वेशंस, बेसिकली लीनियर इक्वेशंस आ गया। और हमें क्या क्या, हमें अल्फा का वैल्यू पता है और बीटा का वैल्यू पता है, हमें क्या है, हमें सी और डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें तुम भाई जो भी मर्जी वो यूज कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह जो भी है। तो तुम्हें, मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं कैसे इस पर अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सेम वेक्टर को मैं अलग अलग बेसिस में लिखना चाहता हूँ, मेरे को कोफिशिएंट्स निकालना है, तो मेरे को कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। लेकिन अगर इसके करने का अलग तरीके भी हैं, जैसे कि मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ये बेसिस मेरे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस मेरे को 0 B1 बेसिस से B2 बेसिस पे ले जाएगा, और उसको इसको यूज करके मैं एक उसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को अगर इन्वर्स लूंगा तो मेरे को कोफिशिएंट्स जो है वो बेसिकली बी B2 बेसिस की कोफिशिएंट्स को B1 बेसिस के कोफिशिएंट्स में ऐसे मैप कर देगा, ठीक है। जो भी अलग तरीका है, हमें इस पे नहीं जाना अभी फिलहाल के लिए। ये मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिसको यूज करके आप यही चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में सारी चीजें समझ आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर समझ आएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।